अगर आप स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ फूड खाने के बहुत शौकीन हैं लेकिन बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं तो ये देखिए, आज मैंने बनाया है ये बहुत ही डिलिशियस चिली पनीर, जिसे घर में बनाना इतना आसान है कि एक बार आप इसे देखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और साथ में बना रही हूँ ये फ्राइड राइस, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डिलिशियस हैं और ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस बोल। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पनीर और इसे मैं इस तरीके से क्यूब्स में कट कर रही हूँ। तो इसमें साइज़ कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कट कर रही हूँ ताकि अच्छे से बाइट आए। फिर इसे बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसके ऊपर डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च और 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर। इसे अब मैं बहुत अच्छे से ना हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। तो कॉर्नफ्लावर इसमें और भी जाएगा, लेकिन अभी मैंने 3 चम्मच ही डाला है, फिर हम ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। इसे बढ़िया से मिला लिया। इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और ऐड कर रही हूँ और इसे भी मैं बढ़िया से मिला रही हूँ। तो ये देखिए, सब पीसेस पे ये कितने अच्छे से कोट हो गया ना, और हल्के हाथ से मिलाने की वजह से ये देखिए पनीर के पीसेस बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। चलिए इसे साइड में रखती हूँ। अब एक पैन में ना मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल के गर्म हो जाने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये पनीर के पीसेस। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ये शैलो फ्राइड ही पसंद है। तो ये देखिए, उलट पलट के मैंने इसे बहुत बढ़िया से सेक लिया और ये कितने ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के हो गए हैं। इस रेसिपी की ना एक बहुत ही ख़ास बात है कि इसमें ढेर सारी सब्जियां आ जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने प्याज को इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया और अब ना मैं इसकी एक एक परत ऐसे खोल रही हूँ। फिर मैंने ली है येलो बेल पेपर और इसे भी मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया। साथ में ये कैप्सिकम, इसे भी मैंने कट कर लिया। रेड बेल पेपर, इस रेसिपी में ना आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं उसे भी इस तरीके से छोटा छोटा काट रही हूँ। और गार्लिक तो इसमें 4 चांद लगा देता है। गार्लिक भी छोटा छोटा चॉप कर लिया। और ये मेरे पास है एक हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया। तो सारी चॉपिंग डन। अब चलते हैं वॉक की तरफ। वॉक में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल के गर्म हो जाने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये चॉप्ड गार्लिक। साथ में गया ये प्याज जो हमने काट के रखा था, और ये हरी मिर्च। बस इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, फुल फ्लेम पे इसे सिर्फ पिंक होने तक मैं कुक कर रही हूँ। साथ में डाल दिए इसके अंदर ये कैप्सिकम, बेल पेपर्स, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिलाया। ओवर कुक अगेन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाला और इसे एक बॉयल आने दिया। मैं इसमें केचप डालना भूल गई थी, तो मैंने वो भी ऐड कर दी। फिर ये देखिए, मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, इसमें पानी डाल के अच्छे से मिला के मैंने इसकी स्लरी रेडी कर ली। ये गई इसके अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा सा डाल के पहले इसे हिला लिया, फिर इसमें थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर और ऐड कर दिया। अच्छे से मिलाया और ये देखिए, कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद ना ये थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा बॉडी पकड़ लेगा और बस फिर आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल तैयार है। इस पे डाल दिए मैंने ये पनीर के पीसेस जो हमने अभी शैलो फ्राई किए थे, और साथ में गए ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। फिर इसे बहुत बढ़िया से मिलाया और ये देखिए कितना डिलिशियस, कितना आसान, कितना मज़ेदार हमारा चिली पनीर बनके हो गया तैयार। चिली पनीर के साथ बना रही हूँ बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही आसानी से बनने वाले वेज फ्राइड राइस, जिसके लिए ना मैंने कुछ वेजीज को कट कर लिया है। तो ये मेरे पास है स्प्रिंग अनियंस का वाइट पोर्शन, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया। रेड येलो बेल पेपर्स, ग्रीन कैप्सिकम, बीन्स जिन्हें मैंने छोटा छोटा काटा, कॉर्न्स, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, चॉप्ड गाजर
और ये है चॉप्ड जिंजर गार्लिक। अब एक वॉक में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, इस पे गया ये चॉप्ड जिंजर गार्लिक और साथ में ये सारी वेजीज जो हमने अभी चॉप करके रखी थी। इस पे गया आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी सोया सॉस, विनेगर, टमाटो केचप और शेजवान चटनी। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिलाया, बस कुछ ही सेकंड्स पकाया और डाल दिए इसके ऊपर ये बॉइल्ड राइस। तो ये राइस को बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया था और इसके ऊपर डाल रही हूँ ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। फिर इसे बहुत बढ़िया से मैंने टॉस कर लिया, अच्छे से मिलाया और ये सुपर सिंपल डिलिशियस फ्राइड राइस भी हो गए तैयार। तो देखा आपने, घर में ही चाइनीज़ बनाना है ना कितना आसान। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर मेरी तरह आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आप इसे ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।